नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ब्यूरोक्रेट्स। हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में यह बात कही थी कि इस चैनल पे प्राइमरीली हम लोग दो प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। ये दो प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा। एक हाउ टू प्रिपेयर सीरीज जो कि मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक दो वीडियो में और डालूंगा, उसमें एक पूरा समरी कर दूंगा पूरा सबको, क्योंकि फास्ट अगर किसी को देखना हो तो वो देख ले। और दूसरा एक टीचर्स का एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें कौन से यूपीएससी में कौन से टीचर जो है रिलायबल हैं, ज़्यादा बातूनी नहीं है, उनसे पढ़कर हमें फ़ायदा हो, ऐसा हम लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो आज से हम अपना जो मेन एजेंडा है इस चैनल का, दिसंबर एंड तक हम अपना 1 पेजर नोट्स अपने पास रख लेंगे, क्योंकि जनवरी 15 से तो कम से कम हम लोगों को प्रीलिम्स के लिए लगना है। और प्रीलिम्स के लिए भी मेरे पास कुछ अच्छे रिसोर्सेज हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, वो बात है कि वो मेरा रिसोर्स नहीं मेरे पास, लेकिन है एक अच्छा रिसोर्स जो कि आपको सीसेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसको करने के बाद सीसेट हो गया, प्रीलिम्स हो गया, दोनों के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आज 1 पेजर नोट्स हम लोग शुरू करेंगे। सॉरी, तबीयत ठीक ना होने के कारण थोड़ा सा डिले हो गया है। ये सीरीज मैं पहले से शुरू करना चाहता था। मैं 12-13 से मैंने कहा था कि मैं 1 पेजर नोट्स शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। एक हो गया हमारा हाउ टू मेक 1 पेजर नोट्स यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू, ठीक है। ये हमारा कुछ एक प्यारा सा फोटो। इकॉनमी को आज हम लोग करेंगे। इकॉनमी से मैं शुरुआत आज कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे इकॉनमी काफ़ी परेशान करता है। और जो आपका जो नाइट मेयर होता है ना, उसको सबसे पहले हटाकर साइड करो। लेक्चर 1 होने वाला है, लेक्चर नहीं, ये वीडियो 1 होने वाला है 1 पेजर नोट्स का। क्या कैसे करेंगे हम लोग इसको, आगे हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू, सबसे पहले मैं पीवाईक्यू का जो है सोर्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से उस चीज़ को यूज करूँगा अपने लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को उनको क्रेडिट देना चाहिए, जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है। रिसोर्स जो मैं यूज करूँगा, सिनॉप्सिस आईएएस का पीवाईक्यू। मैं डायरेक्ट उनका पीवाईक्यू यूज नहीं करूँगा। मैं जो है, ये देखो, ये है सिनॉप्सिस आईएएस का, कृष्णा सर जो है। मैं ये भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये फ्री अवेलेबल है और सबके यूज के लिए दिया गया है, लेकिन क्योंकि मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ तो बार बार जो है ये सिनॉप्सिस आईएएस का मुझे पता नहीं ये सही है डालना या नहीं डालना है, तो इसलिए मैंने जो है कॉपी पेस्ट वहाँ से करने का प्रयास किया, ठीक। देख रहे हैं, मीन्स दिसंबर माइक्रो थीम सब टॉपिक, माइक्रो थीम है क्या, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम नोट्स बनाने पे जाएंगे कि क्योंकि मैंने नोट्स बनाए, मैं आपसे शेयर करूँगा और बात करेंगे क्या क्या हम लोग नोट्स में ऐड करेंगे। पीवाईक्यू को पीवाईक्यू के लेंस से हम लोग किस तरीके से टॉपिक सब टॉपिक को देखेंगे। तो ये सोर्स मैं यूज करता हूँ, जो कि मैंने शायद अपना क्रिएट किया है। ये देखो, मैं डायरेक्ट तो यही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्रेडिट दे दिया सर को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज करना पॉसिबल नहीं होता जीरो पर। मैं उतना टाइम नहीं दे सकता कि मैं हर एक चीज़ को चेंज करूँ फिर अपना मैं ठप्पा लगाऊँ, तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है अपना नोट्स क्रिएट करना है। कोई कोचिंग सेंटर हमने नहीं खोलना है, ठीक है। तो जो ज़रूरी है वो हम लोग करेंगे, और फ्रीली अवेलेबल चीज़ें जो है उसको मैं दिखा सकता हूँ आपको। इसलिए मैंने जो है वो अपना वहाँ से पीवाईक्यू को मैं धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करके अपने इस वे में ले रहा हूँ, ठीक। तो आज हम लोग जो है कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, देखो 1 पेजर नोट्स। आप इसे बहुत सारे नाम से जानते हैं, माइक्रो थीम्स पर बनेंगे, फिर आपने सुना होगा सब टॉपिक, फिर आपने सुना होगा माइक्रो टॉपिक, फिर मेरा है ये नैनो टॉपिक, कुछ भी कह लो। प्रॉपर एक जो डायमेंशंस जब मतलब इवोल्व होता है ना, जब क्वेश्चन, जैसे कि मान लिया जाए एक टॉपिक है इशूज रिलेटेड टू
इंडियन इकोनॉमी, ये तो टॉपिक है। ये टॉपिक देख करके आप सिर्फ नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत सारे आपका जो है लेंथ वो बढ़ जाएगा। तो आप सीधा क्या करते हो, पीवाईक्यू देखते हो। पीवाईक्यू में जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, हर टॉपिक को कैटेगराइज कर दिया जाता है, वही आपका माइक्रो थीम हो गया। कुछ भी कह लो इसको, इसमें से कोई भी आप नाम दे देना एक, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है माइक्रो थीम के नाम से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा सारा चीज़, लेकिन अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक, सब टॉपिक, नैनो टॉपिक। क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन इवोल्व होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टाइम के साथ इवोल्व होता है, कोई भी टॉपिक जो है वो इवोल्व होता चला जाता है, क्वेश्चन नहीं सॉरी टॉपिक, तो उसका हम लोग पर सब टॉपिक आता है, फिर उसका एक और पार्ट सब टॉपिक का भी एक जो है मल्टीपल डायमेंशन निकल कर आने लगता है, उसको हम लोग नैनो टॉपिक बोल देंगे अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, अब पीवाईक्यू के लेंस से एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो जियो फिजिकल फिनोमिना टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में। अब इसका सब टॉपिक देखो आप, कहीं आपके सिलेबस में ये दिया है जियोमॉर्फोलॉजी? नहीं दिया है ना। ठीक, अब जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर भी लैंड फॉर्म है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन है, सी है, ये सब फिर आपका धीरे धीरे जिस तरीके से इवॉल्व होता चला जाता है, इसको हम लोग इस तरीके से डील करते हैं, इसको हम लोग नैनो टॉपिक कह लेंगे। इन सबका कैटेगराइजेशन करने का एक ही मकसद है कि हमें जो है नोट्स जो है वो हमारा एक सेग्रीगेटेड मैनर में वो बन जाए, क्लीन, जो एक बेसिक मिनिमम हाइजीन मेंटेन करते हुए हमारा नोट्स तैयार हो जाए, और हमें जो है वो सिलेबस जब हम रिवाइज करें अपने एग्जाम के समय में तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग पीवाईक्यू के लेंस से देखते हुए हम टॉपिक, सब टॉपिक, नैनो टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशन पर नोट्स बनाएंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन पेजर जो आप सुनते हो, वन पेजर नोट्स, नेसेसरीली ये कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ये एक ही पेज में हो। समझ में आएगा? वन पेजर नोट्स कहने का मतलब है कि एक ब्रीफ में आपका एक नोट्स हो जिसका रिवीजन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक टाइम फ्रेम, मिनिमम जो समय होता है, कम से कम समय में आप उसको रिवाइज कर सकें। इसलिए इसका ना वन पेजर नोट्स का देखिए, एक पेज में अपना तुरंत रिवाइज कर लो उस चीज़ को। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी टॉपिक का डायमेंशन बड़ा है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वन पेज में हम उसे जो है मतलब घुसा करके आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। कुछ टॉपिक वन पेज में हो जाते हैं, कुछ टॉपिक को 1.5 लग जाता है, कुछ को 2-3 तक चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वन पेज में करने के चक्कर में हम जो है अपना डायमेंशन छोड़ देंगे। हम अपने नोट्स के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हमें। ठीक है, बस एक डिवीज़न आपका अच्छा हो जाए। जब आप रिवाइज कर लोगे उसको तो एग्जाम टाइम में जैसे कि 2-3 पेज का भी आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, नोट्स आपने बनाया 2-3 पेज का, अब जब आप इसको रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम के टाइम में ये वन पेज क्या, ये हाफ पेज में हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, आप इस पर टेस्ट लिख चुके होंगे, टेस्ट आप दे चुके होंगे, वो आपके माइंड आपका उस तरीके से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी जब आप स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हो, अगर मान लिया जाए आप शॉर्ट में नोट्स बना दिया आपने, प्री के बाद आप अच्छे तरीके से उस नोट्स को पढ़ोगे, क्योंकि प्री तक, मेंस दिसंबर तक तो आप नोट्स ही तैयार करोगे। प्रीलिम्स के बाद आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपका नोट्स में जो है क्लियरिटी नहीं होगी, ठीक है, वो फेड हो जाएगा अगर आपके माइंड से, तो आपको फिर से वही मेहनत करना पड़ जाएगा दोबारा। और हम आगे क्या बात करें, फॉर मेकिंग नोट्स हमने बात कर लिया कि सिनॉप्सिस आईएएस का, सिनॉप्सिस आईएएस का पीवाईक्यू आप लोग भी यूज करें इसको, प्लीज़ यूज इट। मैं अपना भी डाल दूंगा, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप लोग उसको भी देख लेना। और बेस्ट पीवाईक्यू मटेरियल है ये, पीवाईक्यू का सेग्रीगेशन इतने अच्छे तरीके से किया है, बहुत काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इसको आप लोग थोड़ा पॉपुलराइज भी कीजिए, अगर कोई चीज़ को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।
और नोट्स बनाते टाइम हमें जो है एक और चीज़ का ध्यान रखना है। पहले हम लोग उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम जो है अपने नोट्स वगैरह बनाने पर चर्चा करने जाएंगे आगे। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं चाहता हूँ आप लोग समझ जाएं उस बात को, ठीक है। आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं, एक फोमो हमारे अंदर हो जाता है, फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या? करंट अफेयर्स, अपडेशन, फॉर्डर पॉइंट्स, मसाला, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब बात के लिए हम परेशान होने लगते हैं स्टार्टिंग में, जो कि हमें इस चीज़ों से बचना है। क्योंकि आप कितना भी बढ़िया नोट्स बना लो, कुछ ना कुछ उसके अंदर डायमेंशन छूट ही जाता है। इसका एक सोल्यूशन क्या है? इस फोमो का सोल्यूशन क्या है? देखो, पहला ये है कि करंट अफेयर जो करंट है, करंटली काफ़ी पॉपुलर है, ऐड देम, ठीक है। क्योंकि आपका जो है ये नोट्स जो है ये आप काफ़ी बार रिवाइज करोगे एग्ज़ाम से पहले, तो उस वक्त आप जब ये टॉपिक पढ़ रहे होगे, सब टॉपिक जब आप रिवाइज कर रहे होगे, तो उस वक्त आपको करंट अफेयर इसमें ऐड कर देना है। स्पेस रहेगा आपके पास, उसको आप ऐड कर लोगे, क्योंकि ये हम लोग A4 शीट में बनाते हैं। ये करना तब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। आप सीधा जो है आपका पूरा साल का जो है करंट अफेयर आप चाहोगे तो इम्पोर्टेंट जो है उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको ऐड कर लोगे वहाँ पर। क्योंकि अभी अगर आप ऐड कर भी दोगे तो हो सके अगले साल के लिए वो थोड़ा सा कम रेलेवेंस रखे। तो करंट की चीज़ हमें उस वक्त करनी है। इस वक्त हमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। एक कंटेम्प्रेरी टॉप जो इशूज़ हैं उसको आप लोग, जो पॉपुलर इशूज़ हैं उसको कवर कर लोगे, तो उतना करंट अफेयर का ज़रूरत नहीं है इस समय पर। ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि अपडेशन, फॉर्डर पॉइंट, ये सारा जो है एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत जगहों से ये मिलेगा। तो इसके लिए प्लीज़ चिंता ना करें। एक बेसिक जो है एक आपके पास एक मटेरियल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का, गुड स्टैंडर्ड का मेंस के लिए। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज दोगे मेंस का, आप चाहे वो PYQ के थ्रू दो या फिर किसी कोचिंग में जाओ, ये आपकी मर्जी। PYQ मैं रेफ़र करता हूँ, PYQ के थ्रू मैं टेस्ट देना ज़्यादा सही समझता हूँ। तो होना क्या है कि ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि प्रिपेयर नहीं रहता है। क्या इंट्रो, क्या कंक्लूजन, बॉडी, एक डिमांड समझने में परेशानी होती है। इन सब बातों पर हमने चर्चा कर दिया, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे और बात, एक थोड़ा सा एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो, सिनॉप्सिस IAS के अंदर IAS का जो PYQ है 80 से 2025 तक का दिया है, लेकिन अदर जो कोचिंग है वो 2013 से 2025 तक का करवाते हैं। उनका कहना है कि पैटर्न जो है चेंज हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो पीछे से UPSC नहीं पूछता है। लेकिन ये गलत बात है। UPSC कितनी बार 2013 से पहले का भी क्वेश्चन पूछ चुका है। खास करके हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं हो सकती। जियोग्राफी क्या ही खासा चेंज हो जाएगा। स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट को हम लोग जो है वो कवर करेंगे 1980 से 2025 तक अपने नोट्स के अंदर। और ये करना बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं वो करंट के होते हैं,
तो उनको तो हम हटा ही देंगे। बहुत सारा जो मैटर होता है वो स्टैटिक वाला होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। खुदा ना खास्ते अगर पूछ ले तो हम वहाँ पर फंस जाएंगे। तो करंट वाला पार्ट हम हटा देते हैं और स्टैटिक वाला हम लोग पार्ट उससे कवर कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इजी, आसानी से हो जाता है, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चंस का। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मुझे चाहिए ये। अगर आपको भी ये परेशानी है तो आप भी ये फॉलो करो। थोड़ा सा पीछे से करंट अफेयर का, माफ़ी चाहूँगा, PYQ का 2013 से 2025 तक ये वाला मॉडल मैं फॉलो नहीं करता हूँ पर्सनली। मैं फॉलो करूँगा एक होलिस्टिक मैनर में, एक जो 1980s 2025 इसमें माइनस करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर और उस वक्त का जो इम्पोर्टेंट था, कंटेम्प्रेरी जो था उस वक्त का, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे इसके अंदर। और मैंने ट्राई किया है, 3-4 टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया, ये उतना ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, तो हमें एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी मिल जाता है। तो इसका ये एक मेन फैक्टर है इसको करने का। और मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेनी टॉपिक्स जो हैं रिपीटेशन है काफ़ी सिलेबस के अंदर भी। आपका रिपीटेशन कह लें या फिर ये कह लें कि दोनों सब्जेक्ट जो हैं को रिलेटेड है। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इन सब्जेक्ट्स के बीच में। तो इनका जो है बहुत सारा टॉपिक सेम है, जैसे कि अर्थक्वेक। देखो, मटेरियल उसके अंदर हो सके अलग हो, ठीक है, जो डिमांड है क्वेश्चन की मटेरियल है वो अलग हो, लेकिन इसका हम लोग ट्राई करेंगे कि एट वन प्लेस हम लोग इसका नोट्स तैयार कर लें, ताकि हमारे पास मतलब एक बर्डन थोड़ा सा कम हो और एक होलिस्टिक मैनर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए एक जगह पर। क्योंकि बहुत बार जो है एक सब्जेक्ट का जो डायमेंशन है दूसरे में पूछ लेता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। कंबाइंड नोट्स इसका हम लोग तैयार करेंगे, इस टाइप का जो भी टॉपिक हमारे पास आएगा। और मैं एक तो चीज़ देख लेता हूँ, मैंने नोट डाउन किया है, क्या है, ओके। काफ़ी हम लोगों ने बात किया। अब जो है मैं जो अपना शुरुआत करूँगा वो GS3 से मैं शुरुआत करने वाला हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे जो है इकोनॉमी खास करके वो टफ लगता है। मैं इसको हटाना चाहता हूँ जल्दी से। इसका स्टैटिक जो भी पोर्शन आया है अपना टॉपिक, सब टॉपिक का नोट्स बना के मैं इसको साइड करना चाहता हूँ। और सबसे कम मार्क्स आजकल AC में आ रहे हैं GS3 के अंदर, तो इसको हम लोग चाहेंगे थोड़ा सा डीप में जा करके 1 पेजर की जगह 2 पेजर भी हो जाए, 3 पेजर भी हो जाए, लेकिन इसको हम लोग ढंग से करने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग बेस्ट नोट्स तैयार करें और ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना है फ़िलहाल। वो ईयरली मैगजीन से जब आप मेंस दे रहे होगे उस वक्त अपडेट कर लिया जाता है, उसको और शॉर्ट किया जाता है इसको, क्योंकि हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं नोट्स बनाना। नोट्स पे धीरे धीरे जब हम लोग लगातार पढ़ते हैं तो वो छोटा हो जाता है। ये आज वीडियो हो चुका है 24 मिनट्स का ऑलरेडी। तो मैं अब इकोनॉमी से हम लोग शुरुआत करेंगे। इंट्रो, बॉडी, इंक्लूजन। इंट्रो हम लोगों को बहुत शॉर्ट रखना है, ठीक है।
मेन मार्क्स जो है इस पे मिलते हैं। आप कितना भी अच्छा इंट्रो लिख दोगे 1 से 1.5 मार्क्स उसके होते हैं, उससे ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलने वाला है। कंक्लूजन का मेन जो डिमांड होता है ना, उसको फुलफिल करना है। ये तो एक तरीके से डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है। डिमांड आपने फुलफिल किया है कि नहीं किया है, ये इससे एग्जामिनर को मतलब है। हम लोग अपने देखता हूँ मैं PYQ को। चलिए, वन सेकेंड, सॉरी। ये हमारा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, इकोनॉमी का सिलेबस क्या है। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको हम लोग दूसरे में अगर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि 1 घंटे 2 घंटे का चला जाएगा तो फिर परेशानी होगी। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं लेक्चर, इसका दूसरा वीडियो बनाकर वहाँ से हम लोग शुरू कर लेंगे। एक तरीके से ये इंट्रो वाला पार्ट हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप जो मैंने बात बताई है उस तरीके से हम लोग आगे अपना काम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे 1 पेजर नोट्स में अपना शेयर करूंगा और आपसे बताऊंगा क्या किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि मुझे अपना वीडियो थोड़ा 25 मिनट के रेंज में रखना है। ये बड़ा हो जाने के बाद फिर बल्कि मुझे फील होता है, और देखने वालों पर भी थोड़ा बर्डन होता है, लोग फिर पसंद नहीं करते उतना वीडियो बड़ा दें। अब तक अगर वीडियो पहुंच रहा है तो आप इसको देखें ढंग से। जो मैंने बातें बताई हैं, करंट अफेयर पर हम लोगों ने बात किया, ये ईयरली मैगजीन से हम लोग अपडेट करेंगे। उस वक्त मार्केट में बहुत सारी मटेरियल अवेलेबल होते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुंचाएगा। थैंक यू। मिलते हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग टॉपिक 1, नेक्स्ट वीडियो जो है वीडियो टॉपिक 1 सब टॉपिक 1 2 3 ये हम लोग देखेंगे, और मैं अपना नोट्स भी आपसे शेयर करूँगा। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।